दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। गुजरात की बिल्किस बानो केस में 3 रेप और 14 मर्डर के संगीन जुर्म में उम्र कैद की सज़ा पा चुके 11 मुजरिमों को 15 अगस्त के मौके पर गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया, जबकि उम्र कैद की सज़ा पा चुके अपराधियों का सारा जीवन जेल में ही गुजारना होता है। गुजरात की बीजेपी सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ पूरे देश से आवाज़ें उठ रही है। उसी सिलसिले में आज मुंबई की एनजीओ मुस्लिम काउंसिल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जनाब इब्राहिम ताई ने दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर मीनारा मस्जिद के पास इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये भूख हड़ताल मैंने रखा इसलिए कि जो जुल्म हो रहा है आज, एक अलग कौम पे जुल्म कर रही है और एक बेचारी बेबस और लाचार औरत को, उसके ख़ानदान को मार दिया गया, उसकी माँ के साथ में रेप किया गया, उसके साथ में रेप किया गया। और वो जालिम जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। जानवर भी हर चीज़ का लिहाज रखता है। वो प्रेग्नेंट औरत के साथ में जिनाकारी किया 11 लोगों ने और उसके पूरे ख़ानदान को मार दिया। उस औरत को इंसाफ चाहिए और उन लोगों को छोड़ दिया गया। और उससे बड़ी शर्म की बात यह है कि उन जो लोगों को छोड़ा गया, उनका हार फूल से सम्मान किया गया, उनको मिठाई खिलाई गई। वो कौन सा बहादुरी का काम करके जेल में गए थे और जेल से रिहा हुए हैं। लिहाजा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कौन से मुँह से ये बात करते हैं? वो दोगले इंसान हैं, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। और ये आपके सामने नुमाया है कि आप देखो वो औरत को क्या इंसाफ वाकई में मिला है। उस औरत को इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए मैं अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए 72 घंटे की भूख हड़ताल पर यहाँ पे बैठा हूँ। आज यहाँ पर मैं मुस्लिम काउंसिल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ, जिसके सदर जो हैं हमारे इब्राहिम ताई साहब हैं। और ये जो इशू जो हम लोगों ने उठाया है, बिल्किस बानो के जानियों और कातिलों के रिहाई का जो मामला है, वो जो है मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे शर्मनाक और सबसे स्याह तरीन बाब है। ऐसा हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ कि मुजरिमों को जो है इतनी आसानी से जो है रिहा कर दिया गया हो। और ऐसे मुजरिमों को जो संगीन तरीन जराइम में मुलव्विस थे, जैसे अस्मत दरी और कत्ल एक भी नहीं है, कई एक मल्टीपल मर्डर्स के ये लोग मुजरिम हैं। और इन लोगों को रिहा करना जो है वो इंसाफ का, सही मानों में कहा जाए तो इंसाफ का कत्ल है। हम लोग इस मामले में चाहते ये हैं कि आवाम में बेदारी हो, लोगों को ये मालूम पड़े कि ये सरकार जो है वो किस कदर जालिम है। और जालिमों के साथ जो लोग खड़े होते हैं वो ऑब्वियसली जालिम ही कहलाते हैं। जो लोग मज़लूमों के साथ खड़े हैं, मैं उनको आवाज़ देना चाहता हूं कि वो लोग जो है इतना इस मामले को पर जो है कोहराम मचाएं कि जो ऐवान सियासत में और ऐवान इक़्तिदार में जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं। उनको इस बात का एहसास हो कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अच्छा नहीं है, और उन्होंने जो कुछ भी किया है वो आइंदा उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। ये खामोशी जो है ना सिर्फ सतही है, आपको सतह पे खामोशी नज़र आ रही है, लेकिन तलातुम जो है वो सतह के नीचे है। तूफ़ान जो है वो लोगों के दिलों में है। और अगर उनको इस बात का मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो जो है अपने गम और गुस्से का इजहार करें, तो इसके ये माने नहीं है कि वो जो है वो मरूब हो गए हैं और उनके दिलों का गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अकेले इब्राहिम ताई साहब को जो है सिर्फ बैठने की इजाज़त दी गई है भूख हड़ताल पर, और उनके साथ जो सैकड़ों लोग जो इस मामले में उनके शरीक थे और वो जो चाहते थे कि वो भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे, उनको इस बात का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये जो खामोशी आपको नज़र आ रही है, ये खामोशी जो है सिर्फ सतह पर है। ज़ेरे आप जो है और इस सतह के नीचे जो है लोगों के दिलों में जो है एक सख्त किस्म की जो है बेचैनी है और एक सख्त किस्म की जो है उनके अंदर जो है गुस्सा पाया जाता है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री की बातों और नारों के उलट कामों की निंदा करते हुए कहा कि आज देश में नारी सुरक्षित कहाँ है। बिल्किस बानो और उनकी मां की इज्जत लूटने वालों और उनके 3.5 साल की बेटी समेत 14 लोगों की हत्या करने वालों को आज़ाद कर देना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये
सहयोग मेरा इसलिए है कि हम हमारी गवर्नमेंट से अपील करते हैं जिन कैदियों को रिहा किया गया है उनको फिर से कैद किया जाए, क्योंकि उनके बाहर रहते हम कितने सिक्योर हैं यहाँ इंडिया में। हमारे देश में हम महिलाएं कितनी सिक्योर हैं। जब एक रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है उसका जुल्म करने के बाद, उसके जुर्म के बाद अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो हम कहाँ सिक्योर हैं? हमारी सिक्योरिटी क्या है? इसके लिए हम यहाँ पर बड़े प्यारे मोदी जी से, जो हमको प्यारी बहनें, हमारी प्यारी बेटियाँ मानते हैं, तो हमें यही सवाल है उनसे कि हम कहाँ से आपके प्यारे हुए जब हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर एक रेपिस्ट को ये पता चलता है कि रेप करने के बाद, उसके बाद जुल्म करने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा तो हर आदमी की यह हिम्मत बढ़ेगी। और हम ऐसे देश में कितने सिक्योर, अगर इस तरह के जुल्म जब औरतों पे होते हैं तो जालिमों को बद से बदतर सज़ा दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से कोई और दूसरा इस तरह के जुल्म करने से रोके। मगर यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। जुल्म करने के बाद, कैद होने के बाद भी उनको रिहाई मिल जा रही है। बहुत अफसोस की बात है। तो ये पता है कि हम कोर्ट में जाके केस जीतने के बाद भी उन जालिमों को छूट मिल जाएगी, तो हमें किसकी आस? हमें बताइए, मेरा सवाल है, हम किससे आस करें? सरफराज आरजू साहब ने कहा कि लोग इस मामले को धर्म जाति की नज़र से ना देखें, बल्कि इंसानियत की नज़र से देखें, क्योंकि ये इंसाफ और नाइंसाफ़ी की लड़ाई का मामला है। और ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि रेपिस्ट को आज़ाद किया गया और उनका सत्कार किया गया है। सरफराज आरजू साहब ने सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान की सरकार से मांग की है कि आज़ाद किए गए रेपिस्ट और कातिलों को दोबारा जेल में डाल दिया जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस मामले को लोग हिंदू और मुस्लिम की ऐनक से न देखें। ये मामला जो है ये इंसाफ और नाइंसाफ़ी के दरमियान की लड़ाई का मामला है। और जितने इंसाफ पसंद लोग हैं वो सब जो है वो एक झंडे तले जमा हैं। कोई उसमें, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो। और ये मामला जो है, इसमें किसी ने भी जो है जुल्म का साथ देने वालों की हिमायत में बात नहीं कही है, सिवाय चंद एक लोगों के। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें अदालत के जज भी शामिल हैं, इसमें हमारे आला तरीन वकला भी शामिल हैं, इसमें हमारी सिविल सोसाइटी के थिंकर्स भी शामिल हैं। और जो लोग इस पूरे मसले पर नज़र रखे गए हैं वो इसकी जो है इसकी जानिबदारी को और इसमें जो छुपी हुई नाइंसाफ़ी है और इसमें जो छुपा हुआ जुल्म है उसको महसूस कर रहे हैं और बोल रहे हैं। आला तरीन मिसाल है वो लोगों की बेगैरती, बेशर्मी की जो है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई भयानक मिसाल नहीं हो सकती कि आप किसी कातिल को जो है उसका जो है हार फूल से स्वागत करें। आप किसी जानी का, किसी रेपिस्ट का जो है हार फूल से स्वागत करें। आप पूरे हिंदुस्तान को अपनी सभ्यता के बारे में एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहे हैं। आप ये सारी दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पर अस्मत दरी करने वालों की जो है जय जयकार होगी, यहाँ पर कत्ल करने वालों को जो है हार फूल पहनाए जाएंगे। ये मेरा हिंदुस्तान मुतालबा करती है कि इन गुनहगारों को एक बार फिर जेल में वापस भेजा जाए और जब तक इनकी ये ज़िंदा हैं उस वक्त इनको जेल से निकलने का जो है मौका नहीं मिलना चाहिए। देश में ऐसे ही नफ़रत फैली हुई है इस पर अपराधियों को, जो कि बलात्कारी हों और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 14 हत्याओं के आरोप हों। ऐसे अपराधियों को सिर्फ सत्ता के नशे में आज़ाद करना देश के कानून और संविधान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और देश में इब्राहिम ताई जैसी चिंगारियां आग बन सकती है। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और विदेश की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।